अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैरियत से। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, लेबनिज थ्योरम ये सब कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए भी हमें फंक्शन को, जो भी फंक्शन दिया गया उसे डिफरेंशिएट करते हैं। समटाइम्स हमें इंटरवल दे दिया जाता है, उस इंटरवल में हम चेक करते हैं कि किन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है और किन पॉइंट पे डिक्रीज कर रही है। और अगर इंटरवल ना दिया हो तब भी हम उसे डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही हैं रिजल्ट्स इसके, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। डिफरेंशिएट हमें हर सूरत करना होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन है कोई एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि फंक्शन पॉजिटिव है। अब आपको कोई पॉइंट्स दे दिए गए या कोई इंटरवल्स दे दिए गए और आपने चेक करना है कि इन इंटरवल्स में से 0 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, 0 टू 2, कोई भी इंटरवल आपको दिया जा सकता है और उसमें आपने चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यूज लगाई और आपके पास रिजल्ट ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव आ गया तो आप कहोगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर रिजल्ट लेस देन जीरो आ गया यानी नेगेटिव आ गया तो आप कहोगे कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और फिर उसी में आप क्रिटिकल पॉइंट्स भी फाइंड करते हो, यानी किन पॉइंट्स पे ये पॉजिटिव आ रहा है और किन पॉइंट्स पे नेगेटिव आ रहा है। वो पॉइंट्स इनसाइड द इंटरवल हैं या एग्जिट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं और इसके बाद आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन का रिजल्ट मिल जाता है। अब से हमारे पास फंक्शन था कोई भी, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मतलब आपने डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, फिर जो आपको वैल्यूज दी गई हैं वो आपने उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी डोमेन आपको दिया गया है। अगर आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो आता है तो आप कहते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो आता है तो आप कहते हो कि फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। अब हम इसके लिए कोई जो मेथड है, या तो हम डिफरेंशिएट करेंगे जो कि मैथमेटिकली है, या फिर हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी अगर हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो भी हमें ग्राफ की जो पैटर्न है, शेप है, वो शो कर देगी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स फोर माइनस एट एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है एक्स फोर माइनस एट एक्स स्क्वायर, और हमने चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। हम सपोज कर लेते हैं कि जी x बिलोंग करता है रियल नंबर को, यानी इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर्स हैं, और हम कोई इसके पॉइंट्स ले लेते हैं माइनस टू, जीरो एंड टू, यानी लिमिट हम ले लेते हैं फ्रॉम माइनस टू टू टू। माइनस टू, जीरो और टू ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स सपोज कर लेते हैं और इसमें हम चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सबसे पहले फिर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद ये वैल्यूज लगाएंगे, रिजल्ट देखेंगे कि लेस देन जीरो आ रहा है या ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। जब हमने चेक किया तो डेरिवेटिव इसका माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, यानी नेगेटिव नंबर्स पे ये लेस देन जीरो आ रहा था। माइनस टू से जीरो तक ये पॉजिटिव था फंक्शन, फिर जीरो से टू तक अगेन ये नेगेटिव था, और टू से प्लस इन्फिनिटी तक पॉजिटिव था। यानी इसके इंटरवल्स आपको क्या मिल गए कि जब ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू था तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी, नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग था। माइनस टू से जीरो तक फंक्शन ग्रेटर देन जीरो था यानी पॉजिटिव था तो इंक्रीजिंग था। जीरो से टू तक फंक्शन नेगेटिव था, अगेन डिक्रीजिंग था। टू से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक फंक्शन ग्रेटर देन जीरो था यानी पॉजिटिव था तो इंक्रीजिंग था। ये वैल्यूज हम अगर हम ग्राफिकली चेक करें तो भी हम कर सकते हैं, और अगर हम मैथमेटिकली करें तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ता है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके हम वैल्यूज लगाते हैं, अगर वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हों तो मीन्स इंक्रीजिंग है और अगर नेगेटिव आ रही हो तो मीन्स डिक्रीजिंग है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये 3-4 क्वेश्चंस किए थे इससे रिलेटेड, जिसमें हमने चेक किया था, ये बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको भी चेक करना है। अब ग्राफिकली अगर हमें शो करना हो, देखें ये एक ग्राफ है, आपको ग्राफ मूव कर रहा है,
अपवर्ड जा रहा है, फिर थोड़ी सी वैल्यूज इसकी सेम लाइन पे गई हैं, फिर अपवर्ड और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जा रहा है ये ग्राफ। तो यानी आपके पास ये डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं x1 से x2। ये देखें x1 से x2 ये एक स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए x1 से x2 x की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं, और फ्रॉम हेयर f ऑफ x1 x2 यानी y जो फंक्शन है, जब आप x1 वैल्यू लगाते हैं फंक्शन में या आप x2 की वैल्यू लगाते हैं फंक्शन में, तो फ्रॉम x1 टू x2 फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ये इसके पॉइंट इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। कहाँ से? फ्रॉम x1 टू x2, ये इंटरवल है इसका। फ्रॉम x1 टू x2 फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है f ऑफ x1 और f ऑफ x2, ये इंटरवल इसका इंक्रीजिंग इंटरवल कहलाएगा। अब हम कोई और ग्राफ देख लेते हैं। इसमें देखिए फंक्शन आपकी जो वैल्यूज हैं फंक्शन की, फंक्शन आपका पास मूव कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है, यहाँ से वैल्यूज पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, तो ये पार्ट इसका इंक्रीजिंग है, ये पूरा पार्ट इसका इंक्रीजिंग है, क्योंकि अपवर्ड यानी उठ रहा है ये फंक्शन, वैल्यू बढ़ रही है। अब यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है यानी वैल्यू कम हो रही है, तो ये वाला पार्ट इसका डिक्रीजिंग कहलाएगा। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस -2 to 16 to 2n - 16, ये इसकी डिक्रीजिंग वैल्यू है, यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में। फिर यहाँ से अगेन फंक्शन अपवर्ड जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी इस ग्राफ को आप चेक करें तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ये ग्राफ शो कर रहा है। पहला इसका इंटरवल जो है वो इंक्रीजिंग है, सेकेंड इंटरवल इसका डिक्रीजिंग है, थर्ड इंटरवल अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। इसकी मैक्सिमम वैल्यूज जो पीक पे जा रही है 16 और यहाँ पर 16, ये पॉजिटिव 16 है और ये नेगेटिव 16 है। या इस किस्म के ग्राफ से भी आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू शो कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स आ गए। अब ये देखिए फर्स्ट ग्राफ है हमारे पास, यहाँ से 0 से ग्राफ उठना शुरू हुआ, अपवर्ड इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड पार्ट फिर इंक्रीजिंग का है, थर्ड पार्ट अगेन इंक्रीजिंग का है। ये थ्रू आउट देखिए ग्राफ आप लोग के अपवर्ड जा रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज कर रहा है। 0 से ये पॉजिटिव नंबर पे इंक्रीज किया, फिर यहाँ पे वैल्यू थोड़ी कम थी लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर था, अगेन ये इंक्रीज किया, तो ये कहलाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। टोटली ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि दैट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये ग्राफ अपवर्ड मूव कर रहा है। अब ये देखिए इसमें इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ से हाई ऑर्डर इंक्रीज थी, फिर थोड़ी कम हुई, फिर अगेन इंक्रीज, लेकिन इंक्रीजिंग तो था हर सूरत। यहाँ पर आपके पास कर्व जा रहा है और एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे जा रहा है, अपवर्ड चलता जा रहा है, मूव कर रहा है, ये अपवर्ड आपका मूव कर रहा है, तो ये कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये ग्राफ आपका एक बिल्कुल यूनिफॉर्म पैटर्न पे मूव कर रहा है अपवर्ड, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग था लेकिन इसकी इंक्रीमेंट जो थे डिफरेंट थे, तो सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली पैटर्न पे इंक्रीज कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रहा है। इस ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है, यहाँ से आया आपके पास डाउनवर्ड, फिर यहाँ पे इसकी मूवमेंट थोड़ी कम हुई, फिर अगेन डाउनवर्ड, ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये ग्राफ आपका डिक्रीजिंग है क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास ग्राफ जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म पैटर्न पे डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये ग्राफ आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ कहलाएगा। ये आपके पास ग्राफ है डिफरेंट, अपवर्ड जा रहा है, फिर डाउनवर्ड जा रहा है, फिर डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, फिर डाउनवर्ड, साइक्लिक ग्राफ है ये ना इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग। अब आप देखिए ग्राफ की बेस पे आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ ग्राफ दिए गए और चेक करना हो कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आप ग्राफ की बेस पे भी चेक कर सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग,
और अगर मैथमेटिकली करना है तो उस सूरत में आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएट करके वैल्यूज पुट करते हो। अगर वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हो तो आप इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हो, और अगर वैल्यूज नेगेटिव आ रही हो या डिक्रीज हो रही हो, रिजल्ट्स बेशक नेगेटिव ही हो या डिक्रीज हो रहे हो, पॉजिटिव हो डिक्रीज हो रहे हो, तो आप उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हो। अब हमारे पास इंटरवल्स होते हैं, मतलब हमें ये पता चल गया जी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। समटाइम्स जैसे भी हमने ग्राफ में देखा कि कोई फंक्शन कुछ पार्ट के लिए इंक्रीजिंग होता है और कुछ पार्ट के लिए डिक्रीजिंग होता है, उस वक्त फिर हम इंटरवल फाइंड करते हैं। इंटरवल यानी फ्रॉम 0 to 2, 2 to infinity, -2 to 0, यानी किन वैल्यूज पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या किन वैल्यूज पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ये इंटरवल्स कहलाते हैं आपके पास। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, इंटरवल ए बी है, ए बी पे आपने वैल्यू चेक करनी है, x1 x2 इसको बिलोंग करेगा, इसी को ए बी को बिलोंग करेगा। अब से x1 लेस देन है x2 से, तो और फंक्शन भी आपका f of x1 लेस देन f of x2 है, तो आप कहोगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, देखिए ये इक्वल भी आ रहा है कि f of x1 और f of x2 का रिलेशन या तो ये इक्वल आ गया या लेस आ गया तो इंक्रीजिंग कहलाएगा। और अगर सिर्फ लेस आ रहा है, यानी इक्वलिटी नहीं आ रही बीच में, सिर्फ और सिर्फ लेस आ रहा है x1 लेस देन x2 से, जब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो f of x1 लेस देन f of x2 आ गया, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चे, ये देखिए यहाँ पर आपके पास अगर लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी आ रहा है तो फंक्शन सिंपल इंक्रीजिंग है, और अगर इक्वल का साइन नहीं आ रहा है, फंक्शन ओनली लेस देन है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसी तरह डिक्रीजिंग में है, से आपके पास कोई फंक्शन है f of x, इंटरवल ए बी है और x1 x2 इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं। रिलेशन क्या है, x1 लेस देन है x2 से। आपने x1 और x2 की वैल्यूज फंक्शन में सब्स्टिट्यूट की तो जो रिजल्ट आ गया आपके पास f of x1 वो ग्रेटर भी था और इक्वल भी था f of x2 के, इक्वल भी आ रहा था f of x2 के और ग्रेटर भी आ रहा था, तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। अब आपके पास दूसरी कंडीशन आ गई कि x1 x2 बिलोंग कर रहे थे इंटरवल ए बी को, x1 लेस देन था x2 से, और जब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो f of x1 ग्रेटर देन आ गया f of x2 के, यानी इक्वलिटी का साइन रिमूव हो गया, सिर्फ ग्रेटर देन था, इक्वल नहीं आया, ग्रेटर आ गया, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये इंटरवल्स की बेस पे हम चेक करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन जैसे कि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, आपको फंक्शन दिया गया है x sin x, ये देखिए u v फॉर्म बन रही है, u इसमें x है और v sin x है। आपने प्रोडक्ट फार्मूला लगाना है, आप लोगों के ज़हन में यकीनन होगा u v फॉर्म या प्रोडक्ट फार्मूला, u एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ v प्लस v एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ u। आपने इसको प्रोडक्ट फार्मूले से सॉल्व करना है। एक सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, ये भी u और v की फॉर्म बन रही है। आपके पास फर्स्ट फंक्शन या u की वैल्यू है एक्सपोनेंशियल 2x और सेकंड log ऑफ x है, u v फॉर्म पे ही आपने इसे प्रोडक्ट फार्मूले से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ex cos ऑफ x, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ex है, सेकंड cos ऑफ x है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास कि ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट थ्री में आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना था, यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर, यानी पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे, जो रिजल्ट आएगा उसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करोगे, फिर थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, फोर्थ डेरिवेटिव तक आपने जाना है। फार्मूला प्रोडक्ट फार्मूला ही अप्लाई होगा। आपके पास है फाइंड ऑल डेरिवेटिव्स। अब जब वर्ड ऑल डेरिवेटिव आ जाए, ये देखिए u इंटू वी की फॉर्म चल रही है आपके पास, आपने प्रोडक्ट फार्मूला लगाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड लेना है। अब देखिए सेकंड फंक्शन इसमें एक्स स्क्वायर है, जब आप डिफरेंशिएट करते जाओगे तो आप देखोगे कि सेकंड थर्ड ऑर्डर के बाद फर्स्ट फंक्शन रिमूव हो जाएगा, ई एक्स आपके पास मौजूद रहेगा, एक्स स्क्वायर जो है वो डिफरेंशिएट होके, क्योंकि डिफरेंशिएशन में 1/1 पावर डिक्रीज होती है, ये रिमूव हो जाएगा, तो उस वक्त जाके आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना खत्म कर देना है। अब है फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर कॉस 3x थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी
y1 फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना और थर्ड डेरिवेटिव लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भी u की वैल्यू आपके पास x² है और v की कॉज ऑफ 3x है। फिफ्थ डेरिवेटिव, इस क्वेश्चन में u आपके पास x³ प्लस 2x² प्लस 3x है और v ex है। प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई होगा, y1 y2 y3 y4 और y5 तक आपने करना है। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। इसमें से एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आप करेंगे, जो भी आपका दिल चाहता है। मेरा ख्याल फर्स्ट 4 में से 3 आप कर लें। 7 और 8 जो है मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपको खुद कराऊंगी। वजह यह कि जब आप ये वाले फर्स्ट 3 या 4 कर लेंगे तो आपको चीज़ अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट थोड़े लेंथी हैं तो वो मैं फिर इंशाल्लाह आपको खुद नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगी। इनमें से भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लीजिएगा। अब हमें इसका रिजल्ट क्या मिला, क्या हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, या तो हम मैथमेटिकली करेंगे तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके हम उसमें वैल्यूज लगाएंगे और हमें पॉजिटिव आंसर आएंगे, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा, नेगेटिव आएंगे तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। ग्राफिकली हम स्लोप चेक करेंगे, स्लोप अगर अपवर्ड जा रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा या इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फिर अगर हम इंटरवल फाइंड करना चाहते हैं फंक्शंस के कि डेरिवेटिव कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है, तो हम वो पॉइंट्स लगाएंगे और फिर देखेंगे किस पॉइंट से किस पॉइंट तक फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक फंक्शन नेगेटिव आ रहा है। तो हमें पता चल सकेगा कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और नेक्स्ट इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब जब आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह क्लियर होगा। जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है उसमें से एटलीस्ट आप लोग 3 या 4 क्वेश्चंस कर लीजिए। रिमेनिंग में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुद कराऊंगी। लास्ट के 2 क्वेश्चंस में इंशाल्लाह आपको खुद ही कराऊंगी, वो आप नहीं कीजिएगा। फर्स्ट 4 में से आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तब भी मुझसे पूछ लीजिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज।